श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने हमारे श्री विकास मुनि जी के द्वारा श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना सुनी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना है, अंतिम संदेश है। इस संदेश में भगवान ने क्या फरमाया है, अब हम इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, पहले अध्याय के विषय में उसकी चर्चा आपने सुनी। आज हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। इस दूसरे अध्याय का नाम है परिशः प्रविभक्ति, जिसमें परिशहों के विषय में बताया गया है। परिशः क्या है, किसे कहते हैं, समझना। परिशः संयम मार्ग में, साधना में आने वाली बाधाओं को कहते हैं। ये बाधाएं अनेक तरह से आती। संयम मार्ग में तो आती ही हैं, जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आती। उन बाधाओं से जो तो डर जाते हैं और रुक जाते हैं, उनकी जीवन यात्रा ठहर जाती है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जो रुकावटों, बाधाओं को जीत कर उनको पार करके आगे बढ़ जाते हैं, वे अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाते। यह मैंने व्यवहार की बात बताई। संयम जीवन की बात करें, संयम जीवन में भी अनेक बाधाएं आती। उन बाधाओं से साधक को डरना नहीं है और रुकना नहीं है,
उनको जीतना है और जीत करके आगे बढ़ना है। तभी जो लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष को पाने का वह प्राप्त हो सकेगा। बंधुओं, इस अध्याय में उन बाधाओं को परिशह कहा है। ये परिशह 22 बताए। ये परिशह शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। ये परिशह प्राकृतिक भी होते हैं और अन्य प्राणियों के द्वारा भी उपस्थित या दिए जाने वाले होते हैं। कोई भी स्थिति हो, कोई बाधा हो, उसको जीतना है। शारीरिक हो, मानसिक हो, प्राकृतिक हो, किसी प्राणी के द्वारा दी गई हो, सभी को जीतना होता है। बंधुओं, पहले थोड़ा सा उन परिशहों को समझते हैं कि वे परिशह क्या है। सहज सरल भाषा में बताऊंगा। जैसे क्षुधा परिशह, सरल भाषा में कहें भूख प्यास, सीधे सीधे बात करते हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मच्छर और डांस, अचेल, वस्त्र का न मिल पाना, अरति अर्थात प्रतिकूलता, स्त्री से दिए जाने वाले कष्ट, चर्या जो हमारी नित्य की दैनिक चर्या है वो भी बहुत कठिन रहती है। निश्रद्धा ठहरने का स्थान, शैया सोने की जगह है, आक्रोश कोई और आदमी हमारे ऊपर गुस्सा करे, क्रोध करे, वध कोई मारपीट के ऊपर उतर जाए, कोई और व्यक्ति, वो मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और याचना गोचरी भिक्षा से आहार प्राप्त करना, याचना परिशह है। अलाभ वस्तु का प्राप्त न होना, और रोग परिशह है, कर्म के उदय से शरीर में रोग प्रकट हो गया, रोग परिशह है। तृण स्पर्श, बिछाने के लिए जो घास तृण आदि लिए जाते हैं उनका चुभना, जल पसीना, मैं बताऊंगा ये सब परिचय कैसे है। सत्कार, बहुत सम्मान का मिलना, अत्यंत सम्मान का होना, ये भी परिचय है। प्रज्ञा, अपनी बुद्धि में कुछ समझना, कोशिश की, कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ये बुद्धि का परिचय है। अज्ञान, अज्ञान तो है ही, कुछ नहीं आ रहा, और इसी प्रकार से दर्शन,
श्रद्धा में भ्रम पैदा हो जाना, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये माने कि ये न माने, ये परिचय है। बंधुओं, जैसा मैंने अभी बताया, कुछ परिचय है शारीरिक है और कुछ परिचय है मानसिक है। प्रज्ञा, अज्ञान, दर्शन, ये सब और भी ये मानसिक परिचय है। साधक को इन सभी परिचयों को जीतना है, इन बाधाओं से निराश नहीं होना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बंधुओं, एक एक परिचय की बात बताई गई, एक एक परिचय से विषय तो लंबा होगा, परंतु बात तो समझ आए कि संयम साधना में कैसी कैसी स्थितियां, परिस्थितियां आती और उन स्थितियां, परिस्थितियों को सहन करना होता है। पहली बात बताई भूख की। भूख व्यक्ति की, यूं कहूं, बहुत बड़ी दुर्बलता है, बहुत बड़ी दुर्बलता है। उपवास कर लेना बड़ी उत्तम बात है, दीर्घ उपवास करना बड़ी उत्तम बात है, लेकिन एक सीमा तो है। 1 महीने का उपवास किया, 2 का कर लिया, और कोई पुण्यशाली हुआ ज्यादा कर लिया, अंततः इस शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए। वो जो शरीर को भोजन आवश्यकता है, उसका नाम क्षुधा, उसका नाम भूख है। कहा गया अन्न वही प्राण, वेद का वचन है। हमारे जो प्राण हैं ये अन्न पर आधारित है, प्राण अन्न पर आधारित है। अर्थात अगर भोजन न मिले तो शरीर नहीं चल सकता। भोजन तो सबको चाहिए, चाहे गृहस्थ है, चाहे साधु है, सबको चाहिए। एक भक्त भक्ति करता था, माला जपता था, भोजन का समय हुआ, उस दिन भोजन नहीं मिला। कुछ देर तो भक्ति करता रहा, चलो कोई बात नहीं, संतोष किया, पर कब तक? आखिर शाम होते होते उसे कहना ही पड़ा, भूखे भजन न होए गोपाला। ये लो कंठी, ये लो मार, संभालो अपने, भूखे से नहीं होता। जब पेट में रोटी हो तभी कुछ हो पाता है। फर्क कर लो उपवास में और भूख की बात में। उपवास एक भावनाओं पर आधारित है और उस भावना से दृढ़ता आती है और व्यक्ति कर लेता है, पर एक सीमा है। भूख ये तो हर रोज की चीज है। रोटी व्यक्ति को हर रोज चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को उस समय धैर्य रखना चाहिए। अंतराय टूटेगी तो मिल जाएगी। धैर्य बड़ी चीज है। इस धैर्य के लिए यहां पर कहा गया, काले पवगंग संकासे किसे धम्मणि संतय मायन असन पाणस अधीन मनसो चरे। ये देह सूख कर कांटे जैसी हो जाए, कांटा सूखा सा होता है। और कहा काले पवगंग संकासे,
कौवे की टांग जैसा शरीर हो जाए। आपको ये क्या उपमा दी, देखना कौवे की टांगें बिल्कुल सूखी होती है, बिल्कुल। कभी आप ध्यान देना, चाहे शरीर सूख कर ऐसा हो जाए। काले पवगं संकासे किसे धम्मणि संत है, ये हड्डियां निकल आए ऐसा हो जाए, तब भी अदीन मनसा चरे, दीन न बने। क्या करें, रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, ऐसा नहीं सोचे। धैर्य रखो, विश्वास रखो कर्म के ऊपर। अंतराय कर्म होता है तो प्राप्त नहीं होता, और अंतराय कर्म टूटता है तो प्राप्त होता है। साधु को कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और मन में धैर्य रखना चाहिए। मैंने पढ़ा एक बार उपाध्याय श्री अमर मुनि जी आगरा वाले, उनकी पुस्तक में पढ़ा था। उन्होंने लिखा, मैं और एक संत दो आहार के लिए गए। अजान गांव था, कि मौका बना नहीं। एक हवेली थी, उसमें चले गए। वहां चौक में हलवाई बैठा था और पूरियां उतार रहा था, और भी सामग्री थी, और पूरियों की उसने टोकरी भर रखी थी उतार उतार करके, और सेठानी वहां व्यवस्था में खड़ी थी। हमारे को देखा, बोली तो कुछ नहीं, बड़ी नाराज सी हुई, कैसे आए हो? बहन संत हैं, भोजन के लिए आए।